गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा सभी गोविंद जय हरि बोल गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद 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 जय जय। बोले भक्तवत्सल भगवान की। आगे चल करके महाराज अनेक पुराणों की कथा का वर्णन करते हुए आगे चल करके सूर्य ग्रहण का समय आया। सूर्य ग्रहण में भगवान कुरुक्षेत्र के समंत पंचक क्षेत्र में भगवान का प्रवेश हुआ। सूर्य ग्रहण के समय में बड़ा ही पवित्र स्थान है, बड़ा ही रमणीक स्थान है समंत पंचक क्षेत्र, जहाँ पर आज भगवान का मंगलमय महाराज गोप ग्वालों से मैया यशोदा आदि से भगवान का अद्भुत मिलन हुआ। समस्त रानियों ने राधा रानी का विग्रह दर्शन किया, सुंदर स्वरूप का दर्शन किया। और वह राधा रानी कैसी होंगी जिनका द्वारका में लेटे लेटे कन्हैया भी सोए, कन्हैया भी जिनके मुख से राधे राधे का उच्चारण करते रहते। महाराज समंत पंचक क्षेत्र में अद्भुत मिलन हुआ। आगे चल करके महाराज द्रौपदी से भगवान की समस्त रानियों का मिलन हुआ। समस्त रानियां द्रौपदी माता से कहती हैं, हे देवी तुम्हारे 5 पति हैं, पांचों पति का अलग अलग स्वभाव है। तुम्हारे पति सदैव तुम्हारे ऊपर प्रसन्न रहते, सुखी रहते हैं और सदैव तुमसे प्रेम करते हैं। क्या तुमने कोई यंत्र, क्या तुमने कोई वशीकरण अथवा ऐसा तुम्हारे पास कौन सा मंत्र है, कौन सी सिद्धि है जिसे तुम्हारे 5 पति सदैव तुमसे स्नेह रखते, सदैव तुम्हारे अनुकूल अपना आचरण करते हैं। माता द्रौपदी ने महाराज समस्त रानियों को निवेदन किया, हे देवी आप इस तरह का कटु शब्द न कहें। देखिए पति की अर्धांगिनी बन करके जो स्त्री तंत्र आदि का आश्रय लेकर के अपने पति पर अपने पति को वशीभूत करे वह अधम नारी कहलाती है। यह श्रेष्ठ नारी का धर्म नहीं है जो महाराज वशीभूत करे, मंत्र का आश्रय ले, टोटका टोना का आश्रय ले और अपने पति को अपने अनुकूल जीवन बिताने के लिए विवश करे। यह अधम नारी का लक्षण होता है। माता द्रौपदी कहती हैं, हे देवियों मैंने अपने समस्त पतियों को अपने जीवन में अपने स्वभाव और अपने आचरण से पवित्र किया है। हमारे पति सदैव इसलिए प्रसन्न रहते हैं कि हमने पति के जगने से पहले हम सो करके जग जाते हैं। आजकल ऐसा नहीं होता है। आजकल देवता चाय बना करके जाते हैं लेकर के। आप देवी जी अरे सुबेरा हो गया, पति के भोजन करने के बाद ही हम भोजन करते हैं। पति के अनुरूप जो पति को प्रिय भोजन है वही भोजन हम बनाते हैं, वही भोजन रसोई में सिद्ध करते हैं। जो शब्द पति को प्रिय नहीं है, पति के स्वभाव के योग्य नहीं है, ऐसा शब्द, ऐसा विषय, ऐसी चर्चा हम पति के सामने कभी नहीं करते हैं जिससे पति का मन दुखी हो जाए। और सदैव हम पति के शयन करने के बाद ही उसके चरणों में ही माथा धर करके, यह आदर्श नारी का लक्षण है। माता द्रौपदी ने महाराज रुक्मिणी आदि देवियों को सुंदर पतिव्रता नारी का धर्म बताया। मंगलमय चर्चा भगवान गुरुदेव ने आगे बढ़ाई। आगे चल करके महाराज सरस्वती नदी के किनारे एक दिव्य यज्ञ होता है और उस यज्ञ में बड़े बड़े संत महात्मा पधारते हैं। उस समय महाराज देवताओं की परीक्षा लेने की बारी आई कि श्रेष्ठ देवता कौन है। भृगु जी महाराज ने यह दायित्व अपने ऊपर लिया। ब्रह्मलोक में गए तो ब्रह्मलोक में जाकर के महाराज बिना ब्रह्मा जी को प्रणाम किए ही बैठ गए। ब्रह्मा जी तो क्रोधित हुए लेकिन ब्रह्मा जी ने कोई वाक्य नहीं कहा। भोले बाबा के पास गए, कैलाश पर्वत पर गए तो देखते हैं भोले बाबा जैसे ही भृगु ऋषि को देखते हैं तो मिलने के लिए, भेंट करने के लिए आए। भृगु ऋषि ने मना किया, नहीं नहीं तुम अपवित्र हो।
ये भस्म, ये भभूत तुम अपने शरीर पर लेपन किए हुए मैं तुम्हारे साथ आलिंगन नहीं कर सकता। और जैसे ही महाराज क्षीर सागर में गए, क्षीर सागर में भगवान नेत्र बंद किए हुए और भगवान नारायण के शीश छाती पर ही भृगु जी ने अपने चरण का प्रहार कर दिया। और जैसे ही आंख खोलते हैं तो भगवान कहते हैं, हे ऋषिवर, मेरे पत्थर जैसे हृदय पर आपका कोमल चरण आकर के लगा है, कहीं आपके चरण को कोई कष्ट तो नहीं हुआ, कहीं आपको कोई दुख तो नहीं हुआ। ऐसा अद्भुत भाव जब आज महाराज भृगु जी ने देखा, सरस्वती नदी के पास पुनः आए और श्रेष्ठ सर्वश्रेष्ठ महाराज विष्णु भगवान के जय जयकार करने लगे। भृगु ऋषि के द्वारा त्रिदों की सुंदर परीक्षा हुई। यह मंगलमय कथा भगवान गुरुदेव ने परीक्षित जी महाराज को श्रवण कराया है। आगे चल करके महाराज शिव जी के द्वारा भगवान द्वारकाधीश की सुंदर मंगलमय स्तुति, तत्पश्चात महाराज आगे चल करके आज यदुवंश को श्राप लगने जा रहा है। देखिए, आप लोग कथा सुने हैं, जानते हैं, कौरवों की माता गांधारी का श्राप भगवान को लगा है। आपको कथा पता है, गांधारी का श्राप भगवान को प्राप्त हुआ कब? जब गांधारी ने महाभारत में जिस समय उसके सारे पुत्र मारे गए और आंख से पट्टी को हटाई, पुत्रों का सब देखी, भगवान सामने दिखलाई पड़े, सारा क्रोध भगवान पे ही उतार दिया। तुम शांति बने थे, शांति दूत बने थे, काम नहीं चला तो तुम्हें क्रांति दूत बन जाना चाहिए था, मगर तुमने ऐसा नहीं किया। अगर तुम क्रांति दूत बनते तो महाभारत नहीं होता। एक बात बताओ प्यारे, भगवान ने क्या प्रयास नहीं किया? जरूर किया था, लेकिन आज वह मां पुत्र के शोक में ऐसी विचलित हो गई कि भगवान को ही श्राप दे दिया, भगवान को ही कारण बना दिया। पुत्र का दोष नहीं दिखलाई दिया, पुत्र का अधर्म नहीं दिखलाई दिया, पुत्रों का पाप कर्म नहीं दिखलाई दिया, बल्कि सारा दोष, और यह जीव का स्वभाव होता है। जब कोई अच्छा होता है हमने किया है, और यदि कोई बुरा हो गया भगवान ने कर दिया। यह जीव का स्वभाव होता है। मान स्वयं पाना चाहता है और मान भगवान को देना चाहता है। अच्छा काम हमारे द्वारा हुआ है और बुरा काम हुआ भगवान ने कर, भगवान की इच्छा से। जैसे मैं अपना विनाश परिवार का, ऐसे ही तुम भी विनाश अपने परिवार का आंखों के सामने दो। और आज जैसे ही महाराज यदुवंश को श्राप लगने की बारी आई, समय आया है, उसी समय आज भगवान ने देखा यह यदुवंशी, यह जो आज पृथ्वी के एक छत्र विजेता हैं, यह हमारा मदिरा आदि के वासनाओं में धीरे धीरे पड़ने लगे। भगवान बुलाए, बैठाए, गीता का उपदेश देने वाला अपने परिवार को मध्य बैठ करके अपने परिवार को उपदेश देता है। लेकिन भगवान, अर्जुन तो सफल हो गया, लेकिन परिवार को भगवान सफल नहीं कर पाए। क्यों? क्योंकि महाराज श्राप प्रबल था। भगवान कहते हैं, हे पुत्रों देखो, यदि मनुष्य के जीवन में बल अधिक हो जाए, ध्यान दीजिएगा, बल, धन, बलवान होना, धनवान होना, और तीसरा सौंदर्यवान होना, सुंदर स्वरूप होना, यह हमारी और आपकी भी बात है। अधिक बल, अधिक सुंदरता और अधिक धन। लेकिन प्यारे, अगर साथ में विवेक न हो, साथ में विवेक न हो तो क्या होगा? एक दिन बल से हमारी स्वयं हानि होगी, एक दिन वह धन हमारे ही जीवन को हानि पहुंचाएगा। और यदि सुंदर स्वरूप होने के बाद में भी हमने अपने विवेक को आगे नहीं रखा तो महाराज एक दिन हमारा ही स्वरूप, हमारी ही सुंदरता हमारे चेहरे को विकृत कर देगी, हमारे जीवन को पतन में डाल देगी। अगर विवेक नहीं है, विवेक नहीं है। कृत्वा दैत्यवधं कृष्णः सरामो यदुभिरोवृतः भूर्वदायत भारम जाविष्ठम जनयत कलि। भगवान परिवारजनों को बैठाए और महाराज मुक्त रहित्वान्यथारोपम स्वरूपेण व्यवस्थितः मुक्ति धर्म, मानव धर्म, देह की महत्ता आदि का विस्तार से वर्णन किया। लेकिन परिवारजनों को भगवान की एक बात भी प्रिय नहीं लगी।
अंततः महाराज भगवान की कृपा और भगवान की लीला से दुर्वासा आदि संत महात्मा प्रभास क्षेत्र में महाराज द्वारका नगर के सन्निकट पधारे और आज वहां पर महाराज प्रभास क्षेत्र में आज निवास करने लगे। इधर जो जाम्बवती के पुत्र सांब जी हैं उन्हें महाराज आज सब खेलते हुए यदु बालक आज जैसे ही सांब को देखते हैं, सांब बड़े ही सुंदर हैं, सांब को स्त्री का वेश बना दिया गया और जैसे एक स्त्री का वेश बन गए उसी समय सांब को लेकर के महात्माओं के पास आए और कहने लगे यह विवाहिता स्त्री है, इसके गर्भ में बालक है, आप त्रिकालदर्शी बाबा हो, आप बताओ इसके गर्भ से पुत्री का जन्म होगा कि पुत्र का जन्म होगा। महाराज जैसे ही आज महात्माओं ने देखा, दुर्वासा ऋषि ने ध्यान लगाया यह बालक है और हमारा अपमान करने के लिए पधारे हैं, श्राप दे दिया जनिष्यति वो मंदा मुसलम कुल नाशनम, इसके गर्भ से बालक बालिका का जन्म नहीं लौह मूसल का जन्म होगा जो महाराज सारे यदुवंश के नाश का कारण होगा। वस्त्र हटाया गया, उधर से लौह मूसल प्रकट हुआ। अब शकुन के अमंगल की आशंका होने लगी। उस लौह मूसल को गेहूं के आटे की तरह पीस दिया गया, समुद्र में डाल दिया गया, तैरता तैरता समुद्र के लहरों से बाहर हो गया और भाले के समान नुकीले एड़का के नाम के घास के रूप में उग गया। एक मछली ने थोड़ा सा अंश निकला, जरा नाम के बहेलिये ने शिकार किया, उस मछली के उदर को फाड़ करके उसी महाराज अंश को वह अपने बाण की प्रतंचा पर लगाया, आगे चल करके जिसके बाण के आश्रय से भगवान का परम धाम गमन। आगे चल करके महाराज आज देवर्षि नारद को भगवान ने अपने पास बुलाया है और देवर्षि नारद को भगवान ने अपने पास बुला करके कहा है कि मैंने सारे द्वारका वासियों का उद्धार तो कर दिया, लेकिन वसुदेव और माता देवकी अभी भी हमें अपना बेटा ही मानते हैं। वसुदेव जी महाराज ने यज्ञ किया था और विशाल यज्ञ में माता देवकी के 6 पुत्रों को भगवान ने लौटाया था, लेकिन भगवान को भगवान नहीं मानते, भगवान को पुत्र ही मानते हैं। देवर्षि नारद को भगवान ने आदेश दिया तुम जाओ और हमारे माता पिता को ऐसा अद्भुत ज्ञान दो जिससे वह निर्विकार हो जावे और इस जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त हो जाए। वसुदेव जी महाराज के पास देवर्षि नारद का जाना और देवर्षि नारद का सुंदर वह कथा वसुदेव जी महाराज को श्रवण कराना जो महाराज 9 योगेश्वरों का और जनक जी महाराज का संवाद हुआ था। यह 9 योगेश्वर कौन है? बोले स्वयंभू मनु के पुत्र हैं, प्रिव्रत के पुत्र आग्निघ्र, आग्निघ्र के पुत्र नाभि और नाभि के पुत्र हैं ऋषभदेव, ऋषभदेव के 100 पुत्र हैं, 81 पुत्र कर्मकांड में पारंगत हुए और 9 पुत्र महाराज यह 9 बड़े ही ज्ञानी महाराज कवि, अंतरिक्ष, हरि, प्रबुद्ध, पिप्पलायन, आविर्होत्र, द्रुमिल महाराज आदि करभाजन आदि 9 योगेश्वर। यह 9 योगेश्वर महाराज अद्भुत उपदेश जनक जी महाराज को दिया है। यह 9 योगेश्वरों का वर्णन नारद बाबा ने सुनाया। आगे चल करके यदुकुल में यदु जी महाराज और दत्तात्रेय जी महाराज का सुंदर मिलन और दत्तात्रेय जी महाराज के द्वारा 24 गुरुओं का वर्णन, इसी के अंतर्गत महाराज उत्तम, मध्यम और प्राकृतिक भक्त का 3 प्रकार के भक्तों का वर्णन भागवतकार ने एकादश स्कंद के 2 अध्याय में गाया है। देखिए उत्तम भक्त वह होता है जो सभी प्राणियों में भगवान को देखता है, मध्यम भक्त वह होता है जो भगवान को ही भगवान के रूप में देखता है, बाकी महाराज उनके भक्तों को मूर्ख, अज्ञानी अथवा ज्ञानी के रूप में देखता है, लेकिन जो प्राकृतिक भक्त होता है वह महाराज मंदिर में बैठे भगवान को ही भगवान मानता है, अपितु भगवान नहीं समस्त कड़ कड़ में वह भगवान का ही दर्शन करता है। यह प्राकृतिक भक्त का लक्षण है। भगवान गुरुदेव ने यह कथा बड़ी विस्तार से परीक्षित जी को आगे चल करके महाराज 9 योगेश्वर अलग अलग अपना अपना ज्ञान जनक जी महाराज को सुनाए। हे जनक जी महाराज, दुर्लभो मानुषो देहो देहिनाम क्षणभंगुरः तत्रापि दुर्लभम मन्ये वैकुंठ प्रिय दर्शनम। यह मनुष्य शरीर बड़ा ही दुर्लभ है, दुर्लभ होने के बाद में भी यह क्षणभंगुर है और यदि इस देह को पा लिया तो कथा में आकर के बैठ जाना यह तो महाराज अत्यंत ही दुर्लभ है, अत्यंत ही। 9 योगेश्वरों का सुंदर संवाद भगवान गुरुदेव ने वर्णन किया। आगे चल करके महाराज आज यह यदुवंशी आपस में लड़े हैं
और आपस में महाराज आज बड़ा ही भयानक यदुवंशियों का आपस में मदिरा आदि पान करके उलझ गए। बात की बात बढ़ चली, भाई भाई से युद्ध करने लगा, चाचा भतीजे से युद्ध करने लगा, पिता पुत्र से युद्ध करने लगा और आज महाराज भयानक अस्त्र शस्त्र घर में ही चलने लगे, नष्ट होते रहे, आगे बढ़ गए। उस समय महाराज प्रभास क्षेत्र में आए। अब अस्त्र नहीं रहा तो एड़का नाम की घास से ही एक दूसरे पर प्रहार करके नष्ट होने लगे। अर्जुन जी महाराज समस्त रानियों को लेकर के जंगल के मार्ग से हस्तिनापुर पधारे, जहां भीलों के रूप में स्वयं भगवान ने अर्जुन का मान मर्दन किया और आज उद्धव जी महाराज को अद्भुत अपना ज्ञान दिया, उपदेश दिया और उद्धव जी महाराज बद्री आश्रम चले गए, बद्र का आश्रम। और आज भगवान देखते ही देखते आज भगवान का परलोक गमन मानव लीला को भगवान ने स्मरण किया और आज अनेक अनेक कथाओं का वर्णन करते हुए भगवान गुरुदेव ने परीक्षित जी महाराज को भगवान के मंगलमय परम धाम गमन की कथा का। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की, बाकी बिहारी लाल की।